अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो तो नीचे रहती, ऊपर कैसे आ जाती? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे नहीं जाना तो रेलवे ट्रैक के बीच में वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे मजार बन जाती है? वो दरगाह खुलवा के देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं के मंदिर के संशोधन ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिए, एक मूंछ कटवा के घूंगा आजीवन। बताइए संविधान का कौन पालन कर रहा है, मुझे बता दो ना। मतलब ये नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। सुनिए, मुस्लिम है वो अपनी शरिया को ऊपर रखते हैं, उसके बाद संविधान को रखते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए इनके क्लेम नहीं होता, इनकी कोई राय नहीं होती, उसके बाद इनके लिए जाना पड़ेगा सीधे वक्फ बोर्ड के। क्यों जाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, और अगर संशोधन नहीं करते हैं तो इसको रिपील कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। 1947 में उनके पास में कुछ नहीं था, आज इतना प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आ गई? ऐसा है, कुछ भी हो यहाँ जातिवाद और धर्म के नाम पर हो जाता है। कोई 12 साल की बच्ची पे बात नहीं कर रहा, कोई 12 साल की बच्ची बात नहीं कर रहा। 12 साल की बच्ची जो 2 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई, लगातार उसके साथ में रेप हुआ, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। उसकी जात देखी जा रही, उसका धर्म देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड का ये जो 1954 में जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ये बहुत ही गलत डिसीजन था। ये बताइए आप, हैदराबाद में JW मैरियट होटल था, 5 स्टार होटल जो है, उस पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया, तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। ये बताइए, आपका घर है, आपका प्रॉपर्टी है, कल को वो वक्फ बोर्ड आपके प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर दे और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये देश का दुर्भाग्य है भाई। ये मेरे हिसाब से ये सब वक्फ बोर्ड और ये सब पर्सनल लॉ बोर्ड, आज बताइए कोई दूसरे स्टेट में है, कोई दूसरे कंट्री में है? दुबई हो गया, जितने भी हो गए, रोमानिया हो गए, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, कहीं पे भी नहीं है ये सब पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब कहीं पे भी नहीं है। बस देश में तुष्टीकरण करने के लिए BR अम्बेडकर ने ये कहा था ये नेहरू को कि आप जो काम कर रहे हैं, आप बस मुस्लिम के पीछे पड़े रहते हैं, मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं आप जो ये SC ST, इससे ज़्यादा आपको उन पे ध्यान देना चाहिए। मगर आप सिर्फ ध्यान देते हैं मुस्लिम के ऊपर। अरे भाई, आप ध्यान दीजिए ना, देश के सभी नागरिक हैं, आप सभी पे इक्वल। आप जैसे अगर एक भैया, एक सेकंड, आप हिंदू मुस्लिम पे मत जाइए, आप ध्यान हिंदू मुस्लिम पे जाइए। नहीं, आप नहीं बात कहिए कि हिंदू मुस्लिम SC ST पे मत जाइए, ध्यान हर चीज पे डालिए। अरे इसके मकान पे आप अपना जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम का है तो किसको बोले? चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए, जो आजादपुर फ्लाईओवर बना था उसके ऊपर मजार बनाई गई थी अवैध, वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। ये बता दीजिए, वो वक्फ बोर्ड पहले से अगर उसकी जमीन थी, सुनिए, अगर आप गए, ये देखिए, अब ये चले गए ना, वक्फ बोर्ड की जमीन पे चले गए ना। अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो तो नीचे रहती, ऊपर कैसे आ जाती? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे नहीं जाना तो रेलवे ट्रैक के बीच में वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे मजार बन जाती है? ये बता दीजिए ना, क्लेम कैसे कर सकते हैं वो वक्फ बोर्ड? बताइए। कहाँ नहीं कर रखा, बताओ भाई। आप चल दो, यहाँ से दिल्ली से निकलो, हरिद्वार चले जाओ, रात में 6 मस्जिद पड़ती हैं, 6 दरगाह पड़ती हैं, मैं बताऊं? तुम मुजफ्फरनगर पार करो, एक दरगाह तुरंत पड़ती है। नहीं भाई साहब, आप चुप रहिए, एक मिनट बात सुनिए। दरगाह वाली बात है ना, दरगाह हिंदू मुस्लिम वाली बात मत करो, आप लड़ने वाली बात मत करो, हिंदू मुस्लिम मत फैलाओ, कोई फायदा नहीं है उसी चीज से। मैं बताऊं, आप चेक करवा लीजिए क्लेम। वक्फ बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ मुजफ्फरनगर से निकल के देखिए, मेन रोड पे दरगाह बनी हुई है आज भी। ठीक है, अभी एक चीज बता दीजिए, वो दरगाह खुलवा के देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं के मंदिर के संशोधन ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिए, एक मूंछ कटवा के घूंगा आजीवन। बताइए भाई साहब, मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं भाई साहब की बात को समर्थन करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ समर्थन करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं, क्योंकि इन्हें पता वक्फ बोर्ड अवैध है, इनको पता वक्फ बोर्ड की जमीन जहाँ भी बनी है, बाजार बनी है, मंदिरें बनी है, इनकी बागत की मस्जिदें बनी है, वो मंदिर को ऊपर बनाई है। हल्ला क्यों मचाएंगे? इन्हें पता है सब कुछ अवैध है, इनको बनाइए, तू बनाइए। बोलने से बात नहीं छिपती है, तेज आवाज बोलने नहीं छिपती है। बात ये है कि आज की डेट में जितना मुसलमान पीर बाबा को पूछ रहा है ना, दरगाह को पूछ रहा, उससे ज्यादा हिंदू पूछ रहा है उसको, तो फिर क्यों नहीं हट रही है? सवाल ये है, आपका घर है और ये भाई कह देता है कि मेरा घर है, वक्फ बोर्ड का घर है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपकी सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ आपकी सुनवाई नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ जज आपको मुस्लिम, वकील आपका मुस्लिम, कहाँ सुनवाई होगी आपकी? भैया कहीं भी सुनवाई नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं भाई साहब, आप गलत बात मत करो। कानून तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है? उसमें ना तो हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा, ना पीर बाबा देखे जाएंगे। चीज बता दीजिए मुझे, इस देश में एक लॉ होना चाहिए, शरीयत या संविधान, बता दीजिए आप मुझे।
क्या अब बोली दी शरियत या संविधान एक चीज पे चलेंगे कि इसमें दो चीजों पे चलेंगे, बताइए। भाई संविधान का कौन पालन कर रहा है मुझे बता दो ना। मतलब ये नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। सुनिए जितने, सुनिए अब एक चीज सुन लीजिए, एक सेकंड, जितने हिंदू है, जितने सनातनी है, वो संविधान का पालन कर रहे हैं, संविधान को ऊपर रखते हैं, गीता बाद में रखते हैं। जितने मिनोरिटी मुस्लिम है वो अपनी शरिया को ऊपर रखते हैं, उसके बाद संविधान को रख दीजिए। अगर ये बातें नहीं है तो आप क्या माइक घुमा के पूछ लीजिए संविधान या गीता, तो एक एक सनातनी के मुंह से लेगी संविधान, उसके बाद गीता, और इसके के बाद आप इस्लामी के मुस्लिम के निकालिए तो पहले निकलेगा इनका शरिया, फिर उसके बाद निकलेगा संविधान। तो एक निकलेगा, पूछिए, तो पूछिए क्या निकलेगा, संविधान निकलेगा। तो फिर ये चीज बताइए। हाँ अब ये चीज फंस गए, अब इनकी हो गई मोहमाए। तो ये चीज बता दी, अगर संविधान निकलेगा तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए इनके क्लेम नहीं होता, इनकी कोई राय नहीं होती, उसके बाद इनके लिए जाना पड़ेगा सीधे वक्फ बोर्ड के। क्यों जाना पड़ेगा? अगर संविधान पहले है तो उसी के लिए क्लेम करो, उसकी जो आवाज है, जो चीज है तो उसको मानो। क्यों नहीं कहते हो? इन्होंने कह दिया कि संविधान मान कौन रहा है भैया, संविधान तो कोई मानता ही नहीं। देखिए संविधान सब मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान से ही देश चलता है। आज हर एक चीज, हर एक हिंदू, ये बात इन्होंने सही बोला, हम जो हिंदू हैं भाई, हम गीता से ऊपर संविधान को रखते हैं। पहले हमारे लिए देश पहले है, फिर हमारे लिए राम है। राम भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है, मगर हमारे लिए संविधान देश पहले है। और ये जैसे ये जैसे बोल रहे वक्फ बोर्ड के लिए, मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, और अगर संशोधन नहीं करते हैं तो इसको रिपील कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बताइए ना सर, आपके प्रॉपर्टी पे या हमारे ही प्रॉपर्टी पे कल को अगर वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर दे, हम कहाँ जाएंगे? आज रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी अगर किसी के पास में है भारत में, वक्फ बोर्ड के बाद में वक्फ बोर्ड को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर पे। तो ये सब प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? उन्होंने तो 1947 में उनके पास में कुछ नहीं था, आज इतना प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आ गई? उन्होंने खरीदा, उन्होंने क्या किया, ये सारा क्लेम कर। सुंदरम मंदिर जो तमिलनाडु में सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि हमारा मंदिर का प्रॉपर्टी है। तो ये बताइए, ये हर एक चीज़ पे क्लेम कर देते हैं भाई, इसका कुछ तोड़ तो आना चाहिए ना। आज एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जाटव। हाँ जी। तो भाई मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 4 आदमियों के सामने एक ही बात कहूँगा। हाँ। मुझे चमार की परिभाषा बता दो। क्यों बता दें? आप ही बता रहे तो आप ही बताइए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ चमार की परिभाषा। इससे मत पकड़िए। हाँ, अब एक चीज बता दो, असली जाटा भाई बाबा साहब को मानते होंगे, संविधान कितने टाइम में लिखा गया था बता दीजिए। भाई मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मेरे को नॉलेज नहीं है। तुम छोटे थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमें पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? बताइए जरा। क्यों? ये बता दो। किसने दिया था संविधान बनाने का, ये बताओ। तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं दिया था। उनका बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम बताओ, असली वाला। आज भीमराव सकपाल नाम था उनका, भीमराव सकपाल। अभी उन्होंने ब्राह्मण के जो शिक्षावाद थे ना, उनके गुरु पंडा में अपने दिया। खड़े हो तुम? अरे खड़े तो हम अपने दम पे खड़े हुए, ब्राह्मण किसी के दम पे खड़े नहीं होते, अपने दम पे खड़े होते हैं। और BMN रॉय और चमार की परिभाषा, देश का हमारे सबसे बड़ा समस्या यही है। ऐसा है, कुछ भी हो यहाँ जातिवाद और धर्म के नाम पर हो जाता मुद्दा। कोई 12 साल की बच्ची पे बात नहीं कर रहा, कोई 12 साल की बच्ची बात नहीं कर रहा। 12 साल की बच्ची जो 2 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई, लगातार उसके साथ में रेप हुआ, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। उसकी जात देखी जा रही, उसका धर्म देखा जा रहा है। ये नहीं, उसको साले को जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। वहाँ के जो माननीय सांसद जी अवधेश प्रसाद जी, वो बोलते हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए उसकी माँ का, बच्ची का DNA टेस्ट होना चाहिए उनके मुंह से, जबकि ये नहीं निकलना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। क्या अवधेश प्रसाद जी हैं जो माननीय सांसद जी, हमारे विधायक से सांसद बने हैं और इतने बुजुर्ग हैं, उनके अंदर इतनी तो सीख होनी चाहिए कि अगर उनकी बहन बेटी, रिश्तेदार, नातेदार किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन यदि हो जाता, जो कहते हैं लड़के हो जाता है, ये तो वो पार्टी के लोग हैं, गलती है, ये वो पार्टी है। तो इनसे तो आप उम्मीद क्या रख रहे हो? सुनिए अब एक सेकंड, आप इन्होंने 12 साल की लड़की की बात छेड़ी, एक बच्ची की बात छेड़ी। एक मुस्लिम जो मोबिन खान जिसका नाम है, कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, वीडियो बनाई, और जब 2 महीने, जब प्रेग्नेंट होगी 2 महीने की, तब घर वालों को पता लगा, तब कार्रवाई हुई। मगर आपके नेता जो नगीना के हैं वो तो वहाँ गए भी नहीं, मुझे कि मुस्लिम था आरोपी, इसलिए नहीं। आप ये मत कहो, मुस्लिम आरोपी था।
भाई बोलूंगा मैं मुस्लिम आरोपी था। अगर ये कहते हैं ऐसा नहीं है, वो जाति विशेष का नेता नहीं है। मैं भी जाटो समाज से हूँ, लेकिन हमारा जाति विशेष का कोई नेता नहीं। हम नेता मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिस संविधान के अंतर्गत आज लोगों को सजाएं मिलती हैं, जिस संविधान के अंतर्गत आज सब लोग हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम कतई अपराधियों का संरक्षण नहीं देते हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, यदि मेरा रिश्तेदार भी हो, मैं छाती ठोक के कहता हूँ उसके खिलाफ फांसी होना चाहिए। यदि भाई जवाब सुनो, ये कह रहे जाति विशेष की रचना नहीं करते, ये कह रहे अपने आप को जाटव है, फिर भी कह रहे जाति विशेष का रचना नहीं करते। अब मुझे ये बता दीजिए, पीरागढ़ी में 2.5 साल की जाटव बच्ची का रेप हुआ था, उसने ये कहा था जो मोहम्मद ने रेप किया था ये लड़की सनातनी थी, हिंदू थी, तो उसने तो ये ले लिया ना कि हिंदू थी इसने रेप किया। तब ये क्यों नहीं कहते, तब इनके चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं कहते, ये कह रहे थे कि सनातनी लोगों के साथ है भाई हर चीज अब जवाब सुनिए, हमारे जाटव लोगों के साथ कोई भी दुष्व्यवहार होगा तब जवाब नहीं देंगे, तब कहते अब ये क्यों नहीं, सनातनी भाई अभी नहीं है। सुनिए, हर टाइम हरा बंदा अवेलेबल नहीं होता है भाई, हर टाइम हरा बंदा अवेलेबल नहीं होता है।